Hello students, in this video we will read chapter number 9, a different kind of school. Okay, name of the lesson is a different kind of school. Okay, in this chapter we will talk about a school, a special school. So take a look in your book. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. कि मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला. When I arrived there was no one in sight, but a girl of about 12. कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक 12 साल की लड़की के अलावा मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flowers beds by a little boy. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, बैंडेज मीन पट्टी बंधी हुई थी, और एक छोटा लड़का जो है वो उसे फूलों के क्यारियों के बीच से ध्यान से ले जा रहा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुकी और ऐसा लग रहा था कि वो उस लड़के से पूछ रही है कि कौन आया है. He seemed to be describing me to her. और फिर मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का जो है वो उसे मेरे बारे में बता रहा है. Then they passed on. और फिर वो आगे बढ़ गए. Miss Beam was all that I had expected. Middle aged, full of authority, yet kindly and understanding. कि मिस बीम थी जो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने उनके बारे में सुना था या जैसी मैंने उनके बारे में उम्मीद की थी. मिडिल एज की थी, फुल ऑफ अथॉरिटी यानी उनके पास पूरी अथॉरिटी थी, फिर भी वो कैसी थी, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग यानी दयालु थी और जो किसी को बात को समझने के साथ यानी पूरी सपोर्टिव थी और समझदार थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. उनके जो हेयर है वो ग्रे होने लगे थे और वो एक तरह की पम्प फिगर वाली औरत थी. मेन वो थोड़ी सी मोटी थी और इस तरह की थी जो होमसिक चाइल्ड होते हैं, मीन जो घर से दूर बच्चे होते हैं उनको कंफर्ट करने वाली थी. यानी वो उन बच्चों को क्या रखती थी, कंफर्ट रखती थी, उनका ध्यान रखती थी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड के बारे में पूछा, कुछ क्वेश्चंस किए जो मैंने सुना था ये काफ़ी सिंपल थे. नो मोर देन दिस इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. मीन कि राइटिंग, सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, मल्टीप्लाइंग और सिंपल स्पेलिंग के अलावा ज़्यादा कुछ जो है सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग ऑफ टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. और बाकी का जो समय यानी बाकी जो वो स्टडी होती है उसमें वो क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं और द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, उनको पढ़ते हैं और जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं उनके बारे में बातें करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं. और मीन आई रिपीट वन मोर टाइम, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. क्या करते हैं, जो सिंपल स्पेलिंग होती है, एडिंग होती है, सब्ट्रैक्टिंग होती है और मल्टीप्लाइंग है, राइटिंग है, इनसे ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन
द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और बाकी का वो कैसे सीखते हैं कि वो क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेस्टिंग टॉक करते हैं, जिसके दौरान क्या होता है कि वो बैठे रहते हैं और उनके हैंड्स जो होते हैं फ्री रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, मतलब वो कुछ वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ बातचीत करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉक करते हैं। देयर आर पर्टिकुलरली नो अदर लेसन, यानी पर्टिकुलरली कोई भी दूसरे लेसन्स नहीं है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen। और इस स्कूल का जो रियल एम है, यानी मेन टारगेट क्या है इस स्कूल का, कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं, मेन उनके अंदर थॉट ही नहीं बल्कि उनको थॉटफुल बनाना होता है। उनके अंदर क्या करने पड़ती है, दूसरों के लिए क्या करना होता है, काइंडनेस फील करते हैं, मेन काइंडनेस बनाते हैं उनको, और उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाते हैं, मेन एक जिम्मेदार इंसान बनाते हैं, काफ़ी विचारशील बनाते हैं हम उनको, और क्या करते हैं, बच्चों को दूसरों के प्रति काइंड बनाते हैं, यानी दयालु बनाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, कि एक बार विंडो से बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं विंडो के पास गया जिसकी तरफ से लार्ज गार्डन, जहाँ उस विंडो से क्या दिखाई दे रहा था, एक बड़ा सा गार्डन और एक उसके पीछे प्ले ग्राउंड। वॉट डू यू सी मिस बीम आस्क, मिस बीम ने पूछा आपने क्या देखा, कि आप क्या देख रहे हैं। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई सेड, मैंने कहा कि मैंने कुछ ब्यूटीफुल ग्राउंड्स देखता हूँ मैं, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत से जो जॉली चिल्ड्रन मीन खुश बच्चे जो हैं, जॉली मीन हैप्पी। इट पेन्स मी टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, और मुझे इस बात का दुख भी हो रहा है कि वो सारे के सारे जो है वो हेल्थी नहीं है और एक्टिव लुकिंग नहीं है। When I came in, I saw one poor little girl being led about। जब मैं यहाँ पर आया, यानी जब मैं अंदर आया, तो मैंने देखा कि एक जो लड़की है being led about, जो क्या है, led मीन अपंग है। किस तरह से अपंग है, She has some trouble with her eyes, उसकी आइज के साथ जो क्या है उसको प्रॉब्लम है। Okay, back in the lesson. When I came in, I saw one poor little girl being led about, कि मैंने देखा कि एक लड़की जो है उसको ले जाया जा रहा है। She has some trouble with her eyes, उसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम थी। Now I can see two more with the same difficulty, कि मैंने देखा कि एक लड़की जो है उसकी आइज़ के साथ ट्रबल है, यानी उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, और अब मैं वैसी ही दो लड़कियां जो है वो देख रहा हूँ, सेम डिफ़िकल्टी, यानी वैसी उसी तरह की लड़की जो मैंने देखी थी उसी तरह की दो लड़कियां और देख रहा हूँ। देयर्स ए गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले, शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, मीन कि मैं एक ऐसी लड़की को देख रहा हूँ जो क्रच है, मीन इंजर्ड है या फिर डिसेबल है, ओके, और जो दूसरों को क्या है खेलती हुई देख रही है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, और वो ऐसी एक होपलेस क्रिपल है, मीन अपंग है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड, शी इज नॉट रियली लैम। मिस बीम जो है वो हंसती है और कहती है अरे नहीं, वो वास्तव में लेम नहीं है, मतलब अपंग नहीं है, लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये सिर्फ उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और बाकी के जो है वो अंधे भी नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये सिर्फ उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन,
मैं काफ़ी सरप्राइज्ड दिख रहा था और फिर वो जो है फिर से हंसी। कौन? मिस बीम। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, कि ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चुनेट, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चुनेट। कि कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके सिस्टम का? कि हम क्या करते हैं बच्चों को, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हम जो है बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, बच्चों को अप्रिशिएट करना और उनको मिसफॉर्चून समझाना, मीन दुर्भाग्य या बुरा टाइम जो है वो बताना। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम उनको ऐसा बनाते हैं कि जिससे क्या होता है, मिसफॉर्चून यानी बुरे वक्त में जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। कि हर टर्म में एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर टर्म में एक बच्चा जो है उसका ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डीफ डे होता है, एक इंजर्ड डे होता है और एक डम डे होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। कि ब्लाइंड डे के दिन क्या किया जाता है, उनकी आंखों को पूरा कवर कर दिया जाता है, पूरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, और ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसमें से जो है उनको वो झांक ना सके। इस तरह से उनके ऊपर जो है पट्टी लगा दी जाती है, जिससे कि क्या है कि वो उस पट्टी में से झांक ना सके, और ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑन देयर ऑनर, मीनिंग ऑफ ऑन देयर ऑनर मीन टू प्रॉमिस वेरी सीरियसली दैट वन विल डू समथिंग, मीन वो खुद ही इस तरह के होते हैं कि वो उसके अंदर से झांकते नहीं है। ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें दिखाई ना दे, या उस पट्टी में से, उस बैंडेज में से उनको दिखाई ना दे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। जो बैंडेज है वो रात में ही बांध दी जाती है, ताकि क्या है जब वो उठे तो वो ब्लाइंड हो। दिस मीन्स दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब कि उन्हें हर चीज़ के लिए जो है हेल्प की ज़रूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और दूसरे बच्चों की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी हेल्प करे और उनका सहारा बने। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इससे वो क्या है, बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, हेल्पर्स को भी सीखने को मिलता है और अंधे को भी, मीन ब्लाइंड को भी सीखने को मिलता है। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। यानी इसमें कोई मिजरी नहीं है इसके बारे में, यानी एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम। यानी कोई बुरी चीज़ नहीं है ये, और सब के सब जो हैं वो काफ़ी काइंड है और ये एक गेम की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिसफॉर्चून इज। यहाँ तक कि जब दिन ख़त्म होता है तो थॉटलेस जो चाइल्ड होते हैं उनको भी ये रियलाइज होता है कि मिसफॉर्चून क्या होता है। मीन थॉटलेस मीन जो सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है या सोचते समझते नहीं है, उनको बोलते हैं थॉटलेस। और उन बच्चों को भी जो है समझ में आ जाता है कि दुर्भाग्य या बुरा वक्त क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। कि जो ब्लाइंड डे है वो वास्तव में काफ़ी वर्स्ट है, मीन काफ़ी बुरा दिन होता है उस दिन। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि जो डम डे होता है वो भी काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। अब डम डे जो है
वो डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि उनके मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते हैं, इसलिए उनको अपने विल पावर से एक्सरसाइज करनी होती है, यानी उनको क्या करना होता है कि वो पूरा दिन जो है चुप रहे, गूंगे बने रहें। कम इन टू द गार्डन एंड सी योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आओ गार्डन में चलो और खुद देखो कि बच्चे इसके बारे में कैसा फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, कि मिस बीम जो है बैंडेज गर्ल्स थी, उनमें से किसी एक के पास मुझे ले गई। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने कहा कि यहाँ पर एक जेंटलमैन है जो तुमसे बात करना चाहते हैं, उस लड़की से बोले और वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने उस लड़की से पूछा क्या तुम कभी भी पीप नहीं करती, यानी उस पट्टी में से, बैंडेज में से ताका झाकी नहीं करती? ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो क्या होगी, एक तरह की चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, यानी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना ऑफुल होता है ब्लाइंड होना। यू कांट सी अ थिंग, आप एक भी चीज़ नहीं देख सकते, कुछ भी, मतलब आपको दिखाई नहीं देता है। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, आपको ऐसा फील होगा कि आप हर मोमेंट जो है, एवरी मोमेंट आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी चीज़ के हिट होने वाले हैं, यानी भिड़ने वाले हैं। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बैठना क्या है, सबसे काफ़ी रिलीफ करता है, यानी ब्लाइंड होकर बैठ जाते हैं तो इससे क्या होता है, रिलीफ मिलता है, और ये डर नहीं रहता है मन में कि हम इधर उधर भिड़ेंगे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे हेल्पर्स जो है वो तुम्हारे प्रति काइंड है? फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। हाँ होते हैं, लेकिन उतना केयरफुल नहीं होते जितना कि जितनी मैंने उनकी हेल्प की थी, यानी जब मेरी बारी थी हेल्पर की तो मैंने उनकी काफ़ी हेल्प की थी। Those that have been blind already are the best helpers, जो पहले अंधे बन चुके हैं, यानी जिनका ब्लाइंड पहले आ चुका है, वो काफ़ी हेल्पफुल थे। इट्स परफेक्टली घैस्टली नॉट टू सी, ये काफ़ी डरावना होता है, नहीं देखना, मतलब अंधे बनकर रहना क्या होता है, काफ़ी डरावना होता है। गेस्टली मीन डरावना। आई विश यू वुड ट्राई, काश तुम भी इसे ट्राई करते। शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ, कहीं लेके चलूँ? ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो हल्की सी वॉक करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम मुझे सिर्फ चीज़ों के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा तो मैं काफ़ी खुश होंगी। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड डे एज दिस, बाकी ये जो दिन है वो इतने बुरे, यानी इससे भी आधे बुरे होंगे जितना आज का दिन है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रंच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, मैं गेस करती हूँ, यानी मुझे लगता है कि एक पैर बांधा जाना और क्रंच यानी अपंग की तरह फील करना भी एक तरह का फन होगा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन एक हाथ का बांधा जाना ये काफ़ी ट्रबलफुल होगा, यानी ट्रबलसम, यानी काफ़ी परेशानी होगी। अगर एक हाथ बांध देंगे तो काफ़ी परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि आप खुद से खा नहीं पाओगे और ऐसे ही कई कुछ भी कर नहीं पाओगे एक हाथ से। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच, कि मैं इस बात के लिए माइंड नहीं करूँगी कि अगर मुझे एक दिन के लिए डीफ बनाया जाए। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा बना रहना क्या है, काफ़ी डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, कि मेरा सर जो है इसी चिंता में दर्द करता रहता है कि कहीं मैं किसी चीज़ के भिड़ ना जाऊं या मुझे लग ना जाए, चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ पर हैं?
इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने कहा प्ले ग्राउंड में। वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, कि मिस बीम जो है वो गार्डन की तरफ एक लंबी सी लड़की के साथ आ रही है। वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरे छोटे से दोस्त ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, एक ब्लू कलर का कॉटन का स्कर्ट और पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, व्हाट कलर इन हर हेयर, मुझे लगता है ये मिली है, उसके बालों का कलर क्या है, कैसा है। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत ही लाइट। यस दैट्स मिली, शी इज दी हेड गर्ल, हाँ वो मिली है और वो हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेज, आई सेड, मैंने कहा कि एक जो है ओल्ड मैन है वो रोजेज यानी फूलों को, गुलाब के फूलों को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, हाँ वो पीटर है, वो हमारा गार्डनर यानी माली है और वो 100 साल से भी अधिक ईयर्स का है। हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, सी ऑन क्रंच, कि एक लड़की है जो इसके कर्ली हेयर है वो यहाँ पर आई है। सी ऑन क्रंच यानी वो बैसाखियों पर है, अपंग है वो। दैट्स अनीता, सी सेड, वो अनीता है, उसने कहा। सो वी वॉक्ड ऑन, इसलिए हम और फिर हम आगे बढ़े। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर thoughtful देन आई एवर थॉट आई कुड बी, और मैंने ये डिस्कवर किया यानी ये मुझे ये पता चला कि मैं 10 गुना ज़्यादा जो है थॉटफुल हूँ जितना पहले था, या जितना पहले कभी नहीं, जितना पहले कभी था उससे ज़्यादा अभी जो मैं है 10 गुना थॉटफुल हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में जो है किसी और को बताऊं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। When I finally had to leave, I told Miss Beam I was very sorry to go, कि जब मैं वहाँ से निकलने वाला था यानी जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने मिस बीम को कहा कि मुझे यहाँ से जाते हुए काफ़ी दुख हो रहा है। आह, सी रिप्लाइड, तब उसने जवाब दिया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि ये भी जो है मतलब यहाँ से जाना भी जो है मेरे सिस्टम का ही हिस्सा है। Now your chapter is complete. You will get this question answer of this chapter very soon. Thank you.